तक इस तरह लोन लेके काम चलाएंगे? ये सही है कि पाकिस्तान की सेना अ, जो भी उसके खिलाफ बात करता है उसको छोड़ती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ नए एपिसोड के साथ। और आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं कमर आगा साहब। बहुत स्वागत है आपका कमर आगा साहब और सभी दर्शकों का। जी नमस्ते। जी नमस्कार। सर, एक खास मुद्दा पड़ोसी मुल्क से लेकर आए क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने टेलीग्राफ में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है और बताया है कि जो पाकिस्तान की सेना है वो उनको और उनकी बीवी की, दोनों की जान ले सकती है और उनको या उनकी बीवी को कुछ भी होता है तो इसके लिए आसिम मुनीर और जो पाकिस्तान की सेना है वो जिम्मेदार होगी। काफी गंभीर आरोप उन्होंने अपने इस आर्टिकल में लगाए हैं। लगातार इमरान खान ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि उनको और उनकी बीवी को जान का खतरा है। किस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ कर रहे हैं या इमरान खान की जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकते हैं? देखिए, इसमें कई चीजें हैं। पहली बात तो ये उनकी दुख भरी दास्तान है जो हम लोग काफी दिनों से सुन रहे हैं। और टेलीग्राफ में खबर छपी है, इंग्लैंड का बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है, इम्पोर्टेंट है। और ये मैं समझता हूँ कि ये किसी हद तक सही है कि इन लोग को आदमी पाकिस्तान की सेना जो भी उसके खिलाफ बात करता है उसको छोड़ती नहीं है। हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह से फांसी दी गई ज़ियाउल हक ने, फिर उसके बाद ये बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया। बेनज़ीर भुट्टो भी यही बात कर रही थी कि आदमी को मैं बैरक्स में भेज दूंगी अगर इलेक्शन जीत गए। उनकी हत्या हो गई। फिर उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि नवाज शरीफ ने भी कोशिश की थी इसी तरह से। नवाज शरीफ सिर्फ इसलिए बच गए कि उनके संबंध सऊदी लीडरशिप से बहुत अच्छे थे, खासतौर से उस समय के किंग अब्दुल्ला से उनके पर्सनल बहुत अच्छे संबंध थे, जिनकी वजह से इनको इंग्लैंड भेज दिया गया जेल से निकाल। अब इमरान खान है, इमरान खान को वो टॉलरेट तो नहीं करेंगे। ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा वापस आए और फिर से इलेक्शन लड़े। इमरान इस बात को समझते हैं, इसलिए वो काफी प्रोपेगेंडा पहले ही से शुरू कर दिया। वैसे कुछ रिपोर्ट आई हैं, उन्हीं ने भी कहा है कि उनकी बीवी को भी जहर देने की कोशिश की गई, अस्पताल भी लेके गए, एक रिपोर्ट में था। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये बाद में पता चलेगा, मगर ये है कि पाकिस्तान की सेना कुछ भी कर सकती है जो उसके खिलाफ बात करता है। इमरान बहुत पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन इससे पहले जो दो और लीडर थे जिनकी इन्हीं ने हत्याएं की, भुट्टो परिवार के, उन दोनों को इन्हीं ने आर्मी ने, उनकी भी हत्याएं हुई। तो वो ये नहीं देखते कि कौन कितना पॉपुलर है। हो सकता है कि जो आर्टिकल लिखा गया है वहां पे उसके मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव वो चाहते हैं कि बने पाकिस्तान की सेना के ऊपर। कितना जी। दबाव वो लोग बनाएंगे नहीं जानते। जैसे कि इमरान खान ने पश्चिमी देशों को भी काफी, खासतौर से अमेरिका को भी काफी खंडन किया है। उसके ऊपर भी आरोप लगाए थे कि उनकी गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। इस तरह की बातें वो पहले भी कर चुके हैं। चाइना से भी उनके बहुत अच्छे संबंध नहीं है, मधुर संबंध नहीं है। और अब इंडिया के भी खिलाफ वो बात कर रहे हैं, तो इनका है नहीं। सऊदी अरेबिया वगैरह से भी इनके कभी वर्किंग रिलेशंस रहे हैं, ज्यादा वार्म पर्सनल लेवल पे ये नहीं बना पाए। जी। लेकिन कमर अगर साहब, इमरान खान ने कई सारे ऐसे बड़े इल्जाम जिनकी लगातार एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, उसमें से एक ये बात इमरान खान ने कही सेना को लेकर के 75 सालों में जो पाकिस्तान सेना है जिसने देश पर या जो कहें कि पाकिस्तान है उसकी नीति, विदेश नीति और खासतौर से सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी है, उसमें बहुत ज्यादा उनका हस्तक्षेप रहा है और जिसको लेकर पाकिस्तान आर्मी ने अपने किसी भी तरह के पॉलिटिकल इंटरवेंशन पर या इन्फ्लुएंस पर पूरी तरह से इनकार किया। हालांकि असलियत सब जानते हैं।
और एक और इशारा इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो 1971 जैसे हालातों में आ गया है। आप क्या कुछ समझते हैं सारी चीजों से? देखिए, पाकिस्तान जो है इस समय, उसमें कोई शक नहीं, 1971 से भी ज़्यादा खराब हालात हैं पाकिस्तान के इस वक़्त। उसकी वजह ये है, कई वजहें हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो थी, साथ में इस समय इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को सँभालना बहुत मुश्किल काम होता है। पॉलिटिकली तो वो पहले भी फेल हो रही थी स्टेट, अब इकोनॉमिकल भी कोलैप्स नज़र आ रहा है। उधार लेके ये लोग 3-3 महीने का हिसाब करते हैं। अब फिर से वो आईएमएफ से लोन लेने की बात न नवाज वहाँ पे हो रही है। वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो कब तक इस तरह लोन लेके काम चलाएँगे? ये सही है कि पाकिस्तान की सेना जो है वही डिटरमिन करती है, इकोनॉमिक पॉलिसी हो या विदेश नीति हो या उसके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो, चाहे अफ़गानिस्तान से डील करने का हो या ईरान के साथ उसके संबंधों, पड़ोसी देश भारत का ख़ास तौर से जो पॉलिसी होती है सब सेना ही तय करती है। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होते। वो एक मुखौटा जिसे कहते हैं, वो की तरह यूज़ किया जाता है, और असली पावर जो है वो पाकिस्तान की सेना के पास होता है। और हालात बुरे हैं। सेना भी अब इस समय इनकरेज कर रही है, ऐसे हिंट दे रही है कि अमेरिका से वो अच्छे संबंध बनाना चाहती है, चाइना के इसके साथ-साथ। और वो अ, जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमने देखा कि कुछ इन्हीं ने लगातार आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्लैशेस भी हुए। ये सब जो हुआ है, ये एक सोची-समझी रणनीति के तहत हुआ। ये सिग्नल था अमेरिकन्स को कि हम आपकी जो हित है इस क्षेत्र में, उसको आगे बढ़ाने का काम दोबारा से कर सकते हैं, और ईरान तक से हम अपने संबंध बिगाड़ सकते हैं आपके लिए। यानी ईरान में भी आपके जो हित हैं उनको हम प्रमोट करेंगे आतंक के माध्यम से। जी, बिल्कुल, और उसका असर दिखाई भी दे रहा है। आईएमएफ का जो पैकेज है उसको दिलाने में अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ नज़र आ रहा है। स्थिति बदल गई है, जो आपने बताया वो अब अमल में होता नज़र आ रहा है। लेकिन एक और सवाल है, इमरान खान लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो कुछ स्थिति बनी हुई है पॉलिटिकल या फिर सिक्योरिटी, जितने भी क्राइसिस हैं उनको लेकर उन्होंने बात कही, साथ-साथ भारत को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। जो कुछ पाकिस्तान कह रहा है लगातार, ये बात भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर आकर लोगों को मार रहा है, वो भी इमरान खान ने ज़िक्र किया। इससे आपको क्या लगता है कि इमरान खान क्या करना चाहते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। वो एक तरफ लगता है कि सिग्नल सेना को भी दे रहे हैं कि वो बातचीत कर सकती है, और लेकिन ये जल्दी होगा कहना। मगर ये है कि ऐसा लगता है इनके कुछ स्टेटमेंट से कि वो सेना के साथ एक तरफ प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो इस तरह के सिग्नल भी दे रहे हैं जिससे सेना को, वो उनकी जो पॉलिसी है वो कैरेट एंड स्टिक वाली नज़र आ रही है। कितनी कामयाबी मिलेगी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनको कामयाबी मिलेगी। सेना का ये ट्रस्ट खो चुके हैं, अब सेना इन पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। दूसरी बात ये कि उन्हीं ने जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो ये भी सही। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं, और सिंध भी किसी हद तक, अ, कि इन क्षेत्रों में सब रीजनल नेशनलिज़्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये कभी भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। जो पुराना अरेंजमेंट था उससे ये लोग खुश थे, और ये चाहते थे कि वैसे ही रहे। और फिर जब पाकिस्तान बनने लगा तो इनको ज़बरदस्ती, जिसे कहना चाहिए, इनको पाकिस्तान का पार्ट बनना पड़ा। बलूचिस्तान तो 1 साल के बाद कहीं जाके उसने जॉइन किया, 48 में जॉइन किया, लगभग 8-10 महीने के बाद
वो भी बाय फ़ोर्स हुआ था एक्सेशन उसका। और यही स्थिति पहले ईस्ट बंगाल की भी थी, यानी ईस्ट पाकिस्तान की, जो बाद में अलग होके बांग्लादेश बन गया। तो इन जगहों पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब रीजनल नेशनलिज़्म है, पाकिस्तान का ये पार्ट बने, लेकिन इनका पूरी तरीके से इंटीग्रेशन पाकिस्तान में इन क्षेत्रों का नहीं हुआ। और पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, जो सबसे बड़ा प्रांत है पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, उसी का डोमिनेशन रहा। पंजाब जो पाकिस्तान का है, उसके ही के लोग आर्मी में सबसे ज़्यादा हैं, वही लोग आर्मी चीफ बनते हैं अधिकतर, और वही लोग जो हैं गवर्नमेंट में भी हैं, और ब्यूरोक्रेसी में भी वही नज़र आते हैं। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब के लोगों ने बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और ईस्ट पाकिस्तान, यानी इस समय का ईस्ट बंगाल, उसको अपना कॉलोनी बना लिया था, और कॉलोनी की तरह आज भी ट्रीट करते हैं। सबसे कम डेवलपमेंट यहाँ इन क्षेत्रों में हुए हैं। बांग्लादेश तो अब अलग हो गया और बहुत आगे भी बढ़ गया, पाकिस्तान से भी आगे उसकी इकोनॉमी हो गई है। लेकिन ये कि बलोच और सिंध, पहले इनको उन लोगों ने आर्मी ने उनको दबाया, फिर उसके बाद इस्लाम के नाम पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया गया उनके मूवमेंट को दबाने के लिए। वो सब करके गया, वो फिर से वहाँ पे इन जगहों पे एक तरफ तो इस्लामिक मूवमेंट है, कुछ उसमें से पाकिस्तान के समर्थक हैं, कुछ पाकिस्तान के खिलाफ हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि सेकुलर मूवमेंट भी इन जगहों पे खड़ा हो गया है। बलूच आर्मी जो है, वो क्या लिबरेशन आर्मी इस तरह से, या कुछ कई एक इस तरह के गठन मिलिटेंट ग्रुप्स भी वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ जो है वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, अलग अलग हैं। बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह की आवाज़ें उठती भी नजर आ रही। कमर अगर साहब, हमने ये देखा था जब पाकिस्तान में इस तरह के क्राइसिस बने हुए थे, 9 मई के बाद इमरान खान वाला हादसा हुआ, उसके बाद इलेक्शंस को लेकर काफ़ी लंबे अरसे तक ये एक एम्बिग्यूटी बनी रही कि इलेक्शंस होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे। और पीएमएलएन का दावा ये था कि हम सत्ता में आएँगे तो हम इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल करेंगे, फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आएगा। आज जब सरकार बन चुकी है पीएमएलएन की, तो हम चाहे इंटरनल पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी, किसी तरफ हम कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं। हालाँकि उन्होंने ये बात भी कही थी हम पड़ोसी ममालिकों से रिश्ते बेहतर करेंगे। कहीं पे कोई भी बदलाव नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान के हालात वैसे के वैसे ही हैं सभी फ्रंट्स पर। देखिए, जो भी गवर्नमेंट सत्ता में आती है, उसकी कोशिश होती है कि बदलाव लाए, ताकि उसके पास कुछ पावर आ जाए। मगर सेना ऐसा होने नहीं देती। सेना वही होता है जो सेना चाहती है। सेना जब चाहती थी मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ के समय में, तो उन्हीं ने अलाउ किया था कि आप बातचीत करो। जब बातचीत हो गई, बहुत लंबी बातचीत होने लगी, कुछ नतीजे पे पहुँचने लगी, तो बॉम्बे में होटलों पे और बहुत सी जगहों के ऊपर अटैक हो गया मिलिटेंट्स का, और सारी बातचीत 2008 में ख़त्म हो गई। तो हमने देखा है कई बार ऐसा हुआ है कि बातचीत के लिए शुरुआत तो की गई, लेकिन किसी जब नतीजे पे पहुँचने लगती है, किसी उम्मीद दिखने लगती है, तो कभी पार्लियामेंट में भारत में अटैक हो जाता है, तो कभी मार्केट में, कभी कैलकाटा में, तो कभी बॉम्बे में। इस तरह जितनी भी प्रोग्रेस होती है बातचीत में, सब वहीं खत्म। एक समय ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि कश्मीर सेंट्रिक बातचीत शुरू हो गई थी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मुजफ्फराबाद के लिए श्रीनगर से बस जाने लगी थी। कश्मीर का जो बॉर्डर है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का बॉर्डर ट्रेड शुरू हो रहा था, लेकिन हुआ क्या? वो इन्हीं ने स्मगलिंग शुरू कर दी वहाँ से, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई वहाँ से शुरुआत, और वो फिर धीरे-धीरे सब खत्म हो गया। तो वो लोग सीरियस नहीं है, सेना नहीं चाहती। इलेक्टेड गवर्नमेंट बात ज़रूर करती है, क्योंकि वहाँ की जनता चाहती है कि भारत से अच्छे संबंध हों, या उस क्षेत्र में अच्छे हों। आम जनता भी अब चाहने लगी, मे बी सेना के बारे में समझ गई है कि ये एक लायबिलिटी है उनके ऊपर। लेकिन ये है कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये पाकिस्तान की
मैं समझता हूँ ये भी सही है कि अगर पाकिस्तान की सेना नहीं रहेगी तो पाकिस्तान भी नहीं रहेगा, और पाकिस्तान की सेना अगर इसी तरह से अपना वर्चस्व बनाए रहेगी तो भी पाकिस्तान का चलाना मैं नहीं समझता कि संभव हो पाएगा। ये बहुत ऐसे में बड़ी पाकिस्तान ट्रेजेडी। का फ्यूचर क्या है कमर साहब फिर? मुझे तो कोई खास फ्यूचर नजर नहीं आता। अरे अंबर, वो नेचुरल स्टेट ही नहीं है। आपने बॉर्डर खींच के एक स्टेट बना दी, उससे स्टेट नहीं बनती। कोई कंट्री जो बनती है, इमर्ज होती है नेशन, सैकड़ों साल में ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। ऐसे कैसे कि आपने काट के एक मुल्क बना दिया साहब, बाहर से लोगों को लिया है कुछ, यहाँ से हिंदुस्तान से मुसलमान आ गए, वहां से आपने लोकल लोगों को एक्सपेल कर दिया, मिलियन लोग मर गए इस प्रोसेस में। से ये देश इस तरह से कहीं गठन होता है किसी देश का, और ये जिस तरह से बना है उसी तरह से खत्म भी हो जाएगा। इसका जी। कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। इसी मुझे सब क्या के बीच किसी को भी नजर नहीं है। जी। मैंने कहा मुझे क्या किसी को भी नहीं नजर आता। जी, मैं तो वो बड़ी इसीलिए छोटा मैंने आदमी, पूछा था, बहुत शायद लोग, आपको कुछ और बहुत, नज़र नहीं आ नहीं, रहा हो। बहुत बहुत लोग इस बातें कर रहे हैं इस तरह की। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान की जनता कर रही है। हम लोग क्या है? मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो पढ़ता हूँ, जो सुनता हूँ, उनके सोशल मीडिया में जिस तरीके से बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन इसी सब के बीच फारूक अब्दुल्ला का नया बयान आया है, अभी का थोड़ी देर पहले की बात है। उसमें वो कहते हैं कि जो हालात हैं उस सबको ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत पाकिस्तान से बात करे। पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए और शांति बनाए रखने के लिए। आपको क्या लगता है सर, बात करनी बहुत ज़रूरी है जैसे कि फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं? देखिए, फारूक अब्दुल्ला का दो चीज होती है। एक तो वो अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। अ, वो जब उन्हें भारत से बातचीत, यानी भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करनी होती है तो इस तरह के स्टेटमेंट देने लगते हैं। और दूसरे इलेक्शन के टाइम भी इस तरह की बातें वो करते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको उम्मीद होती है कि जमात इस्लामी के वहां पे वोट काफी, उन वोटों को हासिल करने के लिए भी वो इस तरह की बातें करते हैं, जो कि आजकल इलेक्शन का समय है, कुछ समय के बाद वहां भी इलेक्शन होंगे आने वाले समय, तो उनको वो वो उनकी पॉपुलैरिटी तो बहुत कम हो गई है, मगर यह है कि वहां पे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो तो टीना फैक्टर जिसे कहते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव, पीपल विल, के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होगा, बस ये इनको वोट दें, इस तरह की वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और इन स्टेटमेंट देने से वो जमात इस्लामी और इन सब का जो वोट बैंक है उसका उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जी, और अगर साहब हमने इमरान खान की बात की क्योंकि इमरान खान ने जो टेलीग्राफ के लिए आर्टिकल लिखा है उसमें बहुत सारी इल्ज़ाम और शिकायतें उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को लेकर की हैं। इस सब से एक बार फिर से ये बहस शुरू हुई है क्योंकि इमरान खान को लेकर लगातार कोई ना कोई न्यूज़ जेल से आती रहती है और इमरान खान के फ्यूचर को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनके कम नहीं हो रहा है। उनको बाहर या एक्साइल की बात करें वो भी नहीं मिल रहा है, वो जेल में ही है और खुद भी वो बाहर नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं मैं मरना पसंद करूँगा बट मैं छोड़कर पाकिस्तान कहीं नहीं जाऊँगा। 1 साल पहले अगर हम नवाज़ शरीफ की बात करें तो हमें नज़र नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन आज वो सत्ता में उनकी पार्टी बैठी हुई है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान की तकदीर भी कुछ बदल सकती है क्या कभी भी? देखिए, इमरान खान की जो हैसियत है, जो पॉपुलैरिटी बनी है, वो उनकी बनी है जब उन्होंने सेना से कन्फ्रंट किया और सेना को एक्सपोज करना शुरू किया, तो वो एकदम से पॉपुलर लीडर हो गए। वरना हम सब जानते हैं कि इनका, जब ये इलेक्शन जीते थे और इन्होंने शपथ ली थी प्रधानमंत्री की, तो उस वक्त पाकिस्तान के लोग कहते थे ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि सिलेक्टेड प्रधानमंत्री इनके बारे में कहा जाता था। लेकिन ये कि वो एक बड़े लीडर के रूप में ये मत कर गए जब इन्होंने सेना को क्रिटिसाइज किया। अमेरिका को भी बहुत सोच समझ के इन्होंने किया। देखिए, सेना की, अमेरिका की, आम जनता में बहुत, मुस्लिम, सभी मुस्लिम देशों में छवि अच्छी नहीं है। तो इन सब चीज़ों का स्टेटमेंट देके वो एक लीडर के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। अब ये है कि अगर वो बातचीत करते हैं, सेना के साथ जाते हैं, तो उनको, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा रोल मिलेगा। हाँ, जब
शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इनकी कोई सपोर्ट नहीं है वहाँ मुल्क में और उनमें लीडरशिप भी नहीं दिखाई देती किसी किस्म की, या कोई करिश्मा हो या कुछ नहीं। तो उनसे तो बेहतर हैं ये इमरान, 1000 गुना बेहतर। मगर ये है कि अभी जल्दी है इस पे बात करना। इस तरह के संकेत कुछ लोगों का मानना ये है कि वो, ऐसा लगता है कि वो बातचीत के में आ गए हैं, यानी इतना परेशान उनको कर दिया गया है कि वो जेल में रहते हुए बट आजिज हो गए। लेकिन ये है कि बट ये जो बातें, कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसके बारे में कुछ पता नहीं, चंद ही लोग उनसे जाके मिलते हैं और वही उनके बारे में बात। ओके, लेकिन इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान जेल में बहुत लेविश लाइफ जीते हैं, उनको बड़े-बड़े कमरे, एसी, फ्रिज और आला तरीन खाना और सब कुछ उनको वहाँ पर जेल में मिलता है, जो कि जिस तरह की ज़िंदगी वो आम अपनी लाइफ में जिया करते थे। कुछ फ़र्क आया नहीं है, लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि इमरान खान का फ्यूचर क्या हो सकता है? क्योंकि इमरान खान लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं, चाहे वो जेल में हैं। इसी सब के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कमरागा साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े हमारे साथ। जी, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।